ऐसा कौन सा कानून बनाना चाहते हैं पीएम मोदी? 24 घंटे में कर डाले 3 ऐसे बदलाव जो कुछ बड़ा होने का कर रहे इशारा। पहले कर्नाटक से उस स्पेशल ऑफिसर को बुलाया, फिर बड़े पद पर बिठाया, उसके बाद कानून मंत्री ही बदल डाला। आखिर क्यों मोदी ने पूर्व आईएएस को ही कानून मंत्री बनाया? क्या नोटबंदी, लॉकडाउन, धारा 370 से भी बड़ा होगा ऐलान? कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद एक्शन में मोदी सरकार, इन 2 फैसलों से मचा हाहाकार। मोदी ने आधी रात बैठक बुलाई, पूरे विपक्ष की नींद उड़ाई। मोदी ने एक तीर से किए 2 शिकार। कर्नाटक की हार के बाद अब राजस्थान में बनेगी बीजेपी की सरकार। मोदी ने एक फोन मिलाया, अपने भरोसेमंद आईएएस अफसर को बुलाया। कर्नाटक चुनाव के बाद जब मोदी को नींद नहीं आई, मोदी को अपने उस सिंघम की याद आई। फिर मोदी ने वो कदम उठाया जिसने कर्नाटक में हंगामा मचाया। मोदी की वो 2 चाल जिसके बाद कांग्रेस हो गई बेहाल। अब मोदी का ये अफसर कमाल करके दिखाएगा, आने वाले चुनाव में बीजेपी को जिताएगा। जी हां, कर्नाटक की हार के बाद जब कांग्रेस जीत का जश्न मना रही थी, उस वक्त मोदी 3 लोगों के साथ बैठक कर रहे थे। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद मोदी ने आनन फानन में बैठक बुलाई, रातों रात 2 बड़े फैसले लिए, जिसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई। मोदी के इस चाल के बाद एक साथ कांग्रेस 2 राज्यों में बैकफुट पर आ गई। कर्नाटक चुनाव में मोदी ने एक तीर से 2 निशाने लगाकर यह बता दिया कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके संकेत मिलने लगे हैं। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले राजस्थान चुनाव को लेकर मोदी सरकार के फैसले की बात करेंगे, फिर उस अफसर की बात बताएंगे जिससे मोदी ने रात को फोन करके स्पेशल तौर पर बुलाया था। दरअसल कर्नाटक की हार के बाद मोदी सरकार एकदम एक्शन में आ गई है। मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए किरण रिजिजू की जगह पर अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून मंत्री बना दिया है। इस फैसले के पीछे मोदी सरकार की 2 वजहें थी। दरअसल माना जा रहा था कि बीते कुछ दिनों में जिस तरह से किरण रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के बीच कई मुद्दों पर मीडिया में बयानबाजी हुई, उससे सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार से नाराज था। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार का यह कदम मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने वाला हो सकता है। इसके अलावा मेघवाल की पदोन्नति से राजस्थान में भाजपा को मजबूती मिल सकती है। अर्जुन राम मेघवाल साल 2009 से बीकानेर के सांसद हैं और आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। इसके साथ ही मेघवाल राजस्थान में अनुसूचित जाति से आते हैं। राजस्थान में 80 की संख्या 18% के आसपास है और कई सीटों पर यह आबादी हार जीत तय करती है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में इस समय 59 जातियां एससी के दायरे में रखी गई हैं। आंकड़ों की माने तो एससी की आबादी इस समय किसी भी जात की तुलना में सबसे ज्यादा है, जो कि 1.2 करोड़ के आसपास है। वहीं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में 34 इस जात के लिए रिजर्व की गई हैं। इसीलिए मेघवाल को कानून मंत्री का पद देकर मोदी सरकार ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट को खुश किया और दूसरा राजस्थान चुनाव में फायदा कर लिया। इससे पहले मोदी ने एक फैसला कर्नाटक चुनाव की हार वाली रात को किया था। कर्नाटक की हार के बाद मोदी ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को बुलाया था। इस बैठक में मोदी ने कर्नाटक की सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद का नाम आगे रखा। खबर है कि मोदी की बात बैठक में मान ली गई, जिसके बाद सूद 25 मई को वर्तमान सीबीआई प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल पूरा होने के बाद कार्यभार संभालेंगे। आपको बता दें कि डीजीपी सूद 1986 बैच कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। प्रवीण सूद को लेकर कर्नाटक कांग्रेस में पहले से ही तनातनी रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले 14 मार्च को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने उन्हें नालायक कहा था। शिव कुमार ने कहा था कि हमारे डीजीपी इस पद के लायक नहीं है। वो 3 साल से डीजीपी हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन अब वही प्रवीण सूद कर्नाटक की सीबीआई डायरेक्टर होंगे, जिससे कर्नाटक कांग्रेस की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ेंगी। तो कर्नाटक चुनाव में हार के बाद मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ 2 फैसले लेकर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। आपका मोदी सरकार के इन दोनों फैसलों को लेकर क्या कहना है? और क्या आपको लगता है मेघवाल को जिम्मेदारी देकर बीजेपी राजस्थान में कोई कमाल कर पाएगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।